बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। अब हनुमान जी और बड़े हो गए। माता अंजना माता बोली अब तुम बड़े हो गए, थोड़ा गुरु जी से दीक्षा शिक्षा ले लो। हनुमान जी बोले गुरु बताओ। अंजना माता बोली और तो कोई ठीक ठाक गुरु जी नहीं दिख रहे, पर सूर्य भगवान बढ़िया है। हनुमान जी बोले और अच्छा है। एक छलांग मारी और पहुंच गए सूर्य भगवान के सामने। गुरु जी प्रणाम। सूर्य भगवान ने गौर से देखा, फिर देखा, फिर देखा। हनुमान जी फिर बोले गुरु जी प्रणाम। सूर्य भगवान बोले देखे देखे लग रहे हो। हनुमान जी बोले ठीक पहचाना, हम पहले भी आ चुके हैं, छोटे थे तब आए थे, थोड़ा फेस बड़ा हो गया है, चेहरा बड़ा हो गया है, अब बड़े हो गए। हनुमान जी बोले हम थोड़े बड़े हो गए। तो सूर्य भगवान बोले कौन? बोले वही याद करो जो ब्रेकफास्ट में। हाँ अरे हाँ हाँ तुम वही बंदर हो जो आज। हाँ हम वही हैं। आज क्यों आए? अब फिर भूख लगे आई क्या? नहीं नहीं भूख नहीं लगी, अब तो हम आपको गुरुजी बनाने आए हैं। आप हमारे गुरुजी बन जाओ, हम आपके चेला बन जाएंगे। सूर्य भगवान ने मन में सोचा खतरनाक चेला नहीं बनाना चाहिए। कब भूख लगे आए कोई ठिकाना तोड़ी हो, पढ़ाते ही पढ़ाते भूख लगे आए हो कहीं खा जावे, तो तब तो देवताओं ने प्रार्थना करके छुड़वा दिया था, इस बार कहीं बिल्कुल घटक ही ना जावे। सूर्य भगवान समझ गए रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। बोले भैया हम तो बहुत बिजी रहते हैं, व्यस्त बहुत रहते हैं, दिन भर चलना पड़ता है, तब जाकर पूरे संसार में उजाला रहता है, और चलने वाला आदमी पढ़ा नहीं सकता है। भाई पढ़ाई लिखाई में स्थिर रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हनुमान जी बोले गुरुजी कोई टेंशन नहीं, तुम चलो सो हम भी चले। हाँ तो सूर्य भगवान ने सोचा ये तो बड़ा खतरनाक चेला है, पीछे ही पड़ गया। तो सूर्य भगवान बोले सुनो हम आपको पढ़ा नहीं सकते। हनुमान जी बोले क्यों? बोले देखो पढ़ाई दो बातों से हो सकती, या तो स्थिर हो तो, और अगर चलें भी तो गुरु का मुख चेले की तरफ होना चाहिए। अब हम उल्टे तो चल नहीं सकते, तो पढ़ा नहीं सकते। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले गुरु जी आप नहीं उल्टे चल सकते, पर हम तो चल सकते। बोले मतलब? बोले हम उल्टे उल्टे आपके सामने चलेंगे, आप सीधे चलते रहना, पढ़ाते रहना। तो सूर्य भगवान बोले वाह गुरु के सामने ही उल्टे चलोगे, पहले ही उल्टे चलोगे, फिर तो हो गया चेला। हनुमान जी बोले वो चेला ही किस काम का जो गुरु को देखकर, गुरुदेव को देखकर अपनी चाल को ना बदले, वो चेला किस काम का है। सूर्य भगवान बोले कुछ भी कहो चेला है काम का, है तो बहुत बढ़िया। अच्छा बात भी सही है। कई लोग यहां पर प्रश्न करेंगे कि हनुमान जी उल्टे चल करके क्यों पढ़ रहे हैं? सुना ये तो लीला है, शिक्षा है। बेटा बालक या बालिका जब छोटे होते हैं बच्चे, तो माताएं जब चलना सिखाती हैं, तब तुम गौर से देखना माताएं उल्टी चलती हैं पर बेटा को सीधा चलना सिखा देती हैं। उल्टे चल करके माँ कहती आजा बेटा आजा आजा, आजा बेटा आजा, आजा 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 आजा, तो बालक तुरंत दौड़ते हुए हंसते हुए पकड़ने जाते हैं। और माताएं उल्टी चलती रहती पर बालक सीधा चलना सीख जाते हैं। वैसे ही हनुमान जी उल्टे चल करके सबको सीधी शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु के बिना पार नहीं हो सकते हैं। गुरु के बिना पार होना कठिन है, लेकिन कई लोग ऐसे चेला हैं जो गुरु को ही पार करवा देते हैं। कई चेले ऐसे भी हैं गुरु को ही पार कर देते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब आजकल तो यही जमाना चल रहा है। गुरु जी लड़े मुकदमा, चेला जोते खेत। गुरु जी लड़े मुकदमा और चेला जोते खेत, दोनों माया में लिप्त हैं नहीं प्रभु से हेत। आजकल तो गुरु भी कई विचित्र होते हो, चेला भी विचित्र होते हैं। एक गुरु जी के बारे में हमें बताया किसी ने, अब वो कहाँ हैं हमें ये तो पता नहीं है, पर सुना है हमने। वो कहते हैं सिर्फ निराकार ही ब्रह्म है, बाकी कोई भगवान को मत मानो, सब मूर्ति मूर्ति बाहर फेंक दो। माताओं को बोलने लगते तुम सिंदूर मत लगाओ, बस ऐसे ही रहो,
कोई तिथियां मत मनाओ। और उनसे पूछो कि ये क्या है, तो वो कहते यही असली भक्ति है। अब बताओ, इसे असली भक्ति बताते हैं। और कई परिवार इस चक्कर में बर्बाद हो गए। घरों से मूर्तियां फेंक दी कई परिवार वालों ने। सिंदूर लगाना, एक माता जी हमें मिली, हम कहा माता जी अकेली हो? नहीं नहीं महाराज, पूरा परिवार है। तो हमका मंगलसूत्र कहाँ है? बोले वो हमारे गुरुजी ने कहा था मंगलसूत्र पहनने की जरूरत नहीं। बताओ, तब हमें बड़ा बुरा लगा। ऐसी गुरु भक्ति से भी बचो, ऐसे गुरुओं से भी बचो। हाँ, ये बात ठीक है कि एक भगवान को मानना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि और भगवानों का अपमान करना चाहिए। हमारे भगवान श्रेष्ठ हैं, ये तो बहुत बढ़िया है, पर केवल हमारे ही श्रेष्ठ हैं, ये बहुत खराब है। तुम बढ़िया आदमी हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन केवल तुम ही बढ़िया हो, ये तो बुरी बात है। और भी तो हो सकते हैं। हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। पर क्या बताएं, आजकल लोगों को थोड़ा भी अलग तरीके की पूजा पाठ बताओ सो आदमी जल्दी करता है। सीधी सीधी बता दो सो कोई नहीं करता है। कह दो सीताराम जपो, अरे महाराज ये तो जप लो सीताराम सीता, कुछ और बताओ। और कह दो कि हाँ जाओ 3 पत्थर के ऊपर 3 बिंदी धरे आइयो, रात के धन के देवी आ जाएगी। सो देखो घर घर पत्थर धरेंगे, आओ घर घर बिंदी रखेंगे। हाँ, अब धन की बुरा न मानना, इसका मतलब ये नहीं कि ये उपाय सात्विक काम करते हैं। भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, नाम जब सबसे श्रेष्ठ है, भगवान का हो जाना सबसे श्रेष्ठ है, भगवान का तुम्हारा हो जाना सबसे श्रेष्ठ है। धन्य है हनुमान जी महाराज, गुरु जी से शिक्षा ली। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज गुरुदेव के पास में शिक्षा लेने जाते हैं। गुरुदेव भगवान शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं। सूर्य भगवान के शिष्य हनुमान जी महाराज बनते हैं। तो हनुमान जी के गुरुजी कौन? सूर्य भगवान। बोलो भुवन भास्कर भगवान की। हनुमान जी बोले दक्षिणा मांगो गुरुजी। सूर्य भगवान ने सोचा पूरी पढ़ाई में तो इन्हें भूख नहीं लगी, कहीं दक्षिणा में न लग जावे। सोई बोले भैया और तो कुछ नहीं चाहिए, एक वचन दे दो। हमारे अंश से उत्पन्न सुग्रीव जी हैं, तुम उनका साथ जीवन भर देना और उनको राम जी से मिला देना, यही हमको दक्षिणा में चाहिए। हनुमान जी तुरंत चरण पकड़ करके बोले महाराज आपकी आज्ञा नहीं टलेगी, हम अपनी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा समय राम जी के साथ देंगे, तो आधा समय सुग्रीव जी के साथ निभाएंगे और उनका बाल बांका नहीं होने देंगे। भगवान को वचन दिया, भगवान सूर्य भगवान ने आज्ञा दी।